Today we are going to prove two very important theorems of triangles chapter. First one is SSS. We say triple S congruency theorem, that is side 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 congruency theorem. It means if three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. हम बार बार इन theorems का use करते हैं. If all the three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of another triangle, means AB suppose DE के बराबर, BC suppose EF के बराबर and EF is equal to DF. Suppose we are given two triangles ABC and DEF such that AB equal to DE, BC is equal to EF and AC equal to DF. Now we need to prove these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. This one is the statement of the theorem. Now we will prove this theorem. How to prove? In order to prove the result, we need construction. हमने construct क्या करना है? इक्वल टू ए बी के बराबर हम यहाँ से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे सच दैट जितना ये एंगल है एंगल बी के बराबर हम यहाँ से एक एंगल लेंगे इतना. सपोज कुछ भी एंगल हो सकता है. नाउ थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. इट डजंट मीन दैट दीज ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल. ऐसा नहीं है कि ये ट्राइंगल्स जरूरी इक्विलेटरल ही होंगे, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकते हैं. स्टिल ये एंगल हमने इतना ही एंगल यहाँ से ड्रॉ करना है बाय कंस्ट्रक्शन और ए बी के इक्वल एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है. तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ. जितनी ए बी की लेंथ है उतनी लेंथ से मैं एक और लाइन सेगमेंट यहाँ ले रहा हूँ. सपोज दिस वन. थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूँगा. दिस वन. सपोज हमने क्या किया, ए बी के इक्वल ई जी ड्रॉ किया सच दैट ए बी इज इक्वल टू ई जी एंड दिस वन एंगल बी इज इक्वल टू दिस वन एंगल एफ ई जी. नाउ वी विल कंप्लीट द ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे लाइक दिस. बाद में हमें ये पोर्शन भी ज्वाइन करना है बट अभी मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा. कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे इसको, ज्वाइन इसको बाद में करेंगे. क्या किया, थ्रू ई से हमने क्या किया, ड्रॉ ई जी इक्वल टू. अब ई जी किसके बराबर है, ए बी के. सच दैट साथ में एक कंडीशन और हमने यहाँ ली है. व्हाट इज द कंडीशन? सच दैट दिस वन एंगल बी और वी कैन से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस वन. इस एंगल का नाम एफ ई जी. This one is construction. Now we will proceed towards proof of the theorem. We are going to prove SSS congruency theorem. Firstly, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे. इन दो ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? सी, वी हैव ए बी इज इक्वल टू ई जी, ए बी इज इक्वल टू ई जी बाय कंस्ट्रक्शन. आफ्टर दैट this one angle B is equal to this one by construction, and third part BC is equal to EF. BC is equal to EF. This one is given. So three parts of this triangle will be equal to corresponding three parts of second triangle. Hence we can say these two triangles are congruent. लिखेंगे in triangle ABC and triangle this one GEF. इन दोनों ट्राइंगल्स में we have AB is equal to EG, AB is equal to EG, AB is equal to EG by construction. Angle ABC
is equal to this one FEG. ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है. BC is equal to EF. BC is equal to EF given. Now three corresponding parts of both the triangles are equal. उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा therefore triangle ABC is congruent to triangle GEF. congruency condition हमने कौन सी यूज की? साइड एंगल साइड बाय SAS congruency. एक बात का ध्यान रखना है, we have to verify SSS congruency theorem कि ऐसा होता है या नहीं होता है. That is, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये दोनों थ्योरम्स, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं. इट मीन्स व्हेनेवर वी विल मेक दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, जब भी हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करते टाइम हमें ट्रिपल एस का यूज नहीं करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी. ओके, नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ हम यूज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के थ्रू क्या होगा? सी, एंगल बी एंड दिस वन एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अब इस एंगल के सामने AC और इस एंगल के सामने दिस वन GF. These two are equal, corresponding parts of congruent triangles. Again, BC is equal to EF. BC and EF are equal. BC and EF, तो यहाँ से BC के सामने A एंगल और EF के सामने G एंगल. एंगल A is equal to एंगल G. Again, CPCT. Two triangles are congruent. It means corresponding parts are equal. इतना हमने इक्वल प्रूव कर दिया. अब मैं ज्वाइन करूंगा. इसको भी आप कंस्ट्रक्शन पार्ट में ही कवर करेंगे. एक बात का ध्यान रखेंगे आप, ब्लैक रेड कलर के बाद मैंने जो भी एक्स्ट्रा ड्रा किया वो सारा कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा. ओके, जब आपने इतना किया उसके आगे आपने कंटिन्यू करना है. एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया हमने? DG को. DG, दिस इज कंस्ट्रक्शन पार्ट. जब इतना हो गया, सपोज दिस वन इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ओके, अब आप देख रहे हैं AC इज इक्वल टू GF. AC इज इक्वल टू GF, इतना हमने लिया. एंगल A इज इक्वल टू एंगल G, ये भी हमने लिया. एंगल A दिस वन, एंगल G दिस वन, मतलब ये पूरा एंगल A है और एंगल G ये है. अब आप एक चीज और देखेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू EG, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया था. AB इज इक्वल टू EG. आप इस ट्राइंगल में देखेंगे AB इज इक्वल टू EG, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है बाय कंस्ट्रक्शन. AB इज इक्वल टू EG. आफ्टर दैट AB equal to DE, this one is given, but AB is equal to DE given. AB EG के बराबर हमने लिया. AB equal to DE, this one is given. It means if we compare both these conditions, अगर इन दोनों conditions को मैं compare करूँ, AB कॉमन, EG equal to DE, यहाँ से EG और DE दोनों इक्वल हो जाएंगे. वी कैन से DE इज इक्वल टू EG. दिस वन, जब DE और EG इक्वल होंगे, आप ध्यान देंगे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल DEG, DE के सामने वी हैव एंगल 3, EG के सामने वी हैव एंगल 1. देख सकते हैं आप, DE के सामने एंगल 3,
EG के सामने एंगल 1, आपको सिर्फ ये ट्राइंगल देखेंगे इस टाइप. We can say angle 3 is equal to angle 1. Reason, angles opposite to equal sides. Let this be equation number 1. From equation 1, angle 1 and angle 3 are equal. Likewise, हमने अभी प्रूव किया AB equal to DE. उसके बाद हमने प्रूव किया DE is equal to EG. ये अभी हमने प्रूव किया. सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं DF equal to GF. जैसे ये प्रूव किया DE और EG. आप देख रहे हैं यहाँ पे AC and GF are equal. That is AC and GF are equal. जब AC और GF equal है but AC DF के बराबर है, we can say AC is equal to GF. AC is equal to DF, मतलब AC GF के बराबर भी है, AC DF के बराबर भी है, so we can say DF equal to GF. जब ये दोनों इक्वल होंगे, okay. Also, अभी हमने प्रूव किया था AC equal to GF and इसी के साथ मैं कनेक्ट करूंगा AC equal to DF. तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा? AC दोनों में है, we can say GF equal to DF. GF is equal to DF. यहाँ हमने लिया था DE is equal to GE, EG. DE and EG. यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा इन दोनों में से? AC को छोड़ देंगे, GF and DF are equal. We can say DF is equal to GF. AC दोनों में से छोड़ दिया, DF and GF are equal. Now इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ट्राइंगल DGF. इस ट्राइंगल में क्या है? वी हैव DF इज इक्वल टू GF. ये दो साइड जब इक्वल होंगे तो DF के सामने एंगल 4, GF के सामने एंगल 2. वी कैन से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2. रीजन आप ये मेंशन कर सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ इफ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं क्या रिजल्ट आएगा? 3 + 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. 3 + 4 means एंगल G. 1 + 2 means angle D. It means angle G and angle D are equal. Angle G and angle D are equal. But we have, हमने यहाँ प्रूव किया A and G are equal. Also, angle A is equal to angle G. G and D are equal. A and G are equal. यहाँ से G को अगर छोड़ दें, we have A and D are equal. Angle A is equal to angle D. Our motive is to make these triangles congruent. हमें इन दो triangles को congruent करना है, वो भी ट्रिपल एस का यूज नहीं करना. आप congruent करेंगे in triangle ABC and triangle DEF. देखेंगे दोनों triangles में we have AB equal to DE, AB equal to DE. Reason, AB and DE are equal. This one is given in question. Then angle A is equal to angle D. This one is proved. After that, ये भी हो गया. अब AC and DF are equal. This one is also given. AC is equal to DF. Given. Three parts are equal. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by congruency कौन सी है? Side angle side by SAS congruency. So हमें यही प्रूव करना था. These two triangles are congruent. हमने प्रूव किया these two triangles are congruent. This is your SSS congruency theorem. Now we will prove one more very important theorem.
नेक्स्ट वन इज RHS, RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे RHS को? Again we have two triangles. Two triangles. This one is second. Suppose we have two triangles. One is ABC. ABC. Second one is DEF. Okay, we have two triangles. RHS congruency में क्या है? We have two right triangles. Both the triangles are right triangles. मतलब एक एंगल दोनों में 90 डिग्री होगा. If in two right triangles, hypotenuse of one triangle is equal to hypotenuse of second triangle, and one side of one triangle is equal to one corresponding side of other triangle. अगर ऐसा है, then we will prove these two triangles are congruent. क्या given है हमें? We are given two right triangles. Triangles are ABC and DEF, such that अब गिवन क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में? एक एंगल 90 डिग्री है दोनों में, ये तो क्लियर. हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड, R मींस राइट एंगल, H मींस हाइपोटेन्यूज, S मींस साइड. राइट एंगल तो हो गया. अब हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज है AC 90 डिग्री के एंगल के सामने, इज इक्वल टू DF. वन साइड सपोज BC इज इक्वल टू EF. दिस वन. नाउ हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. ये हमें प्रूफ करना है. अगेन हम कंस्ट्रक्शन लेंगे यहाँ पे. यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन कवर करेंगे? मैं DE को प्रोड्यूस करूंगा, यहाँ नीचे ले आऊंगा, सच दैट जितना ये पोर्शन है उतना ही इसको प्रोड्यूस करते हैं. सो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप, मैं तो कलर्स अलग अलग यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी कंस्ट्रक्शन लेंगे उसको डॉटेड लाइन में ले लें. दिस वन एंड दिस वन. प्रोड्यूस DE टू F हमारे पास है G. DE को G तक प्रोड्यूस किया सच दैट AB इक्वल टू EG. जितना AB है उतना ही हमने EG ले लिया. नाउ इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. ये भी ज्वाइन किया. कंस्ट्रक्शन को यहाँ मेंशन करेंगे. प्रोड्यूस DE to G such that AB is equal to EG. आगे आप लिख सकते हैं and join FG. Join FG. This one. Now proof. अगेन हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, बट कॉन्ग्रुएंट करते टाइम वी विल नॉट मेक यूज ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. हम कोई और कंडीशन यूज करेंगे. फर्स्टली मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, नेक्स्ट वन इज EGF. इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है? वी हैव वन राइट एंगल. हमारे पास AB और EG इक्वल है.
राइट एंगल इक्वल है, देन BC एंड EF आर इक्वल। इन दोनों में देखेंगे हम AB इज इक्वल टू EG बाय कंस्ट्रक्शन। AB is equal to EG. This one is by construction. Then this one is angle. इस एंगल का नाम ABC, इस एंगल का नाम GEF। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री। एंगल ABC is equal to एंगल GEF, each 90 degree. Then BC is equal to EF। ऐसा अगर है यहाँ पे तो आप देखेंगे BC is equal to EF, BC is equal to EF, this one is given। Therefore triangle ABC is congruent to triangle EGF by कौन सी कंडीशन यूज हुई? दिस वन इज साइड, दिस वन इज एंगल, दिस वन इज साइड, अगेन साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, अब आप क्या देखेंगे? दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इस एंगल के सामने AC और इस एंगल के सामने GF। देयरफॉर AC इक्वल टू GF। एंड और क्या लेंगे हम यहाँ से? AC एंड GF आर इक्वल। इसके साथ साथ और क्या इक्वल होगा? आप देख रहे हैं BC एंड EF आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है ना? BC के सामने एंगल A, EF के सामने एंगल G। तो यहाँ से और क्या रिजल्ट आ रहा है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल G। ये दोनों हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पहले हम एंगल्स को ही देखेंगे। एंगल A एंड एंगल G आर इक्वल, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A और एंगल G अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी तक इक्वल नहीं है। AC इक्वल टू GF, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। AC और GF इक्वल है। आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल टू DF। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस फ्रॉम equations 1 and 2, you can see AC is common to both. We can say GF equal to DF. GF is equal to DF। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, GF and DF। नाउ वन मोर थिंग, जब ये दोनों इक्वल हैं, आप EF को इग्नोर करिए, आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे, सिर्फ ट्राइंगल DGF। अगर मैं EF को थोड़ी देर के लिए यहाँ से इग्नोर करता हूँ सपोज, तो DF एंड GF आर इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। DF के सामने ये एंगल और GF के सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। GF के सामने दिस वन, चलिए इस एंगल को मैं लिखता हूँ एंगल D इज इक्वल टू DF के सामने एंगल G। इसे मैं फिर से प्रोड्यूस कर दूं। ओके, नाउ इन इक्वेशंस के नाम, चलिए मैं इसको स्टार नाम डाल देता हूँ और इसके साथ मैं 2 स्टार्स डाल देता हूँ। इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन, G एंड G इज कॉमन, वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल D फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट आ रहा है? G इज कॉमन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A एंड एंगल D आर इक्वल। आप देख रहे हैं इन दो ट्राइंगल्स में एंगल A और एंगल D इक्वल हो गए। एंगल B एंड एंगल E आर ऑलरेडी इक्वल। आल्सो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ABC एंड DEF,
इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. We have already discussed this concept that if in two triangles we have one angle is equal to one angle, we have second angle is equal to second angle. जब दो triangles के दो corresponding angles equal होते हैं, when two corresponding angles of two triangles are equal, then third angle will also be equal. Third angles भी equal हो जाएंगे और इसको क्या लिखा जाता है? Third angle C is equal to third angle F. अल्टीमेटली हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और हमें RHS का यूज भी नहीं करना है. अब इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. देखिए इन दो ट्राइंगल्स में कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे इनको. वी हैव BC इज इक्वल टू EF. BC इज इक्वल टू EF given. We have AC equal to DF. AC equal to DF given. Then we have angle C is equal to angle F. Angle C is equal to angle F. We just proved. मतलब थ्री पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे so triangles congruent होंगे. BC is equal to EF. This one is given. Second part, angle C is equal to angle F. We just proved. इसको लिखा proved. Third part, AC is equal to DF. Again given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF. ABC is congruent to triangle DEF. Congruency condition कौन सी है? These two are the sides. ये दोनों sides हैं, इनके बीच का एंगल मतलब SAS by SAS congruency. Again, हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था बट विदाउट मेकिंग यूज ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम. हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया विद द कंडीशन SAS side angle side. So this is your theorem RHS. Both of these theorems are very important examination point of view और सेम theorems 10th क्लास में भी आपको यूज होंगी. So आपको ये प्रिपेयर करनी है. थैंक यू.